नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक नई खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। वो खुशखबरी उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से एक शिक्षक बनने की राह देख रहे थे। ये खुशखबरी उन तमाम बीएड धारक और टीटी धारक भाई बहनों के लिए है जो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य का सपना था कि हम शिक्षक बने, ये उन तमाम भाई बहनों के लिए है। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक का। जो आज का जो टॉपिक है वो सहायक अध्यापक एलटी से संबंधित पदों के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। जो ये पद निकले हैं, ये पद कहाँ निकले हैं, किस विषय के अंतर्गत ये पद निकले हैं, कितने पदों की संख्या है, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, जो ये पद निकले हैं ये अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से नहीं निकले हैं, ना ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये पद निकले हैं। जो ये पद निकले हैं अशासकीय विद्यालयों के माध्यम से ये पद निकले हैं। और अशासकीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले स्पर्श कर दूं। एक तो वो विद्यालय होते हैं जो जिन्हें शासन से मान्यता प्राप्त होते हैं, और जो दूसरे जो विद्यालय हैं वो भी शासन के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त होती है, मगर इन दोनों में जो भर्ती चयन प्रक्रिया होती है उनमें थोड़ा सा भिन्नता होती है। देखिए दोस्तों, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं उनमें ये माइनॉरिटी वाले विद्यालय होते हैं जिसे हम अल्पसंख्यक विद्यालय भी कहते हैं। जो ये पद निकले हैं ये अल्पसंख्यक विद्यालय के अंतर्गत निकली हैं। दोस्तों, जो ये विद्यालय के जो पद सर्जित हुए हैं ये इंटर कॉलेज रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के अंतर्गत ये पद निकले हैं। जो रैमजे के अंतर्गत जो पद निकले हैं वो 3 विषयों के अंतर्गत ये पद निकले हैं। पहला जो विषय है संस्कृत के अंतर्गत एक पद निकला है, और उसके पश्चात उर्दू के अंतर्गत एक पद निकला है। और जितने भी तमाम भाई बहनें जो ड्राइंग सब्जेक्ट से जिन्होंने एमए किया हुआ है उनके लिए खुशखबरी है, यहाँ पर ड्राइंग की एक पद यहाँ पर ड्राइंग का निकला हुआ है। अब देखते हैं इसकी भर्ती प्रतिक्रिया का चयन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको पहले इस विद्यालय में जाकर 300 रुपये के ड्राफ्ट के साथ यहाँ पर ये फॉर्म लेना होगा। ये फॉर्म आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से नहीं मिलेगा। जो ये फॉर्म आपको जो मिलेगा रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से ही ये फॉर्म इनके कार्यालय से प्राप्त होगा। और आप अपने जितने भी जो प्रमाण पत्र होते हैं, योग्यता प्रमाण पत्र होते हैं, जिसके अंतर्गत बीएड धारक या एमए बीए और या कहें टीटी द्वितीय, जिन्होंने टीटी द्वितीय किया है वो उसको लगाएं। और जितने भी ड्राइंग वाले हैं वो अपने सब्जेक्टों के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट करें। और जो इसकी आयु सीमा है ये 21 से 42 वर्ष इसका ये रखा गया है। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ इसके अंतर्गत जो शासन के अंतर्गत जो 2006 और 2009 के अधिनियम है उसके तहत ये भर्ती प्रतिक्रिया होगी। और यदि मैं इसकी चयन प्रतिक्रिया के यदि मैं बारे में बात करूं, जब आप लोग इस विद्यालय में जाकर ये फॉर्म लोगे तो उसके पश्चात 21 दिन का ये समय होता है। 21 दिन के अंतर्गत आपको ये फॉर्म लेकर यहाँ सबमिट करना होता है। उसके पश्चात इसमें टॉप 7 की मेरिट बनती है। और जब टॉप 7 की जो मेरिट बनती है तो ये विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से बनेगी। और जो अनुदान प्राप्त जो एडिट विद्यालय होते हैं, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं, उनमें जो भर्ती प्रतिक्रिया होते हैं ये तो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, इनकी जो भर्ती प्रतिक्रिया होगी वो विद्यालय स्तर पर ही की जाती है। और जो अन्य अशासकीय विद्यालय होते हैं उनमें जो भर्ती प्रतिक्रिया होती है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 300 रुपये का ड्राफ्ट लगता है, वहाँ से फॉर्म प्राप्त होते हैं। और आपको उस फॉर्म को पूर्ण रूप से फिलअप करके मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही सबमिट करना होता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसके अंतर्गत भी 21 दिन के अंतर्गत ये फॉर्म फिलअप हो जाने चाहिए। और यहाँ पर फिर फॉर्मों का पूर्ण रूप से यहाँ पर चेकिंग होती है और उसके आधार पर ये मेरिट बनती है। अब मेरिट टॉप 7 के अंतर्गत बनती है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिनकी अच्छी मेरिट है वो जो मेरिट में आएंगे, जो टॉप 7 की मेरिट बनती है, और उसमें जो टॉप 7 की जो मेरिट बनती है वो अल्मोड़ा nic.com इन के अंतर्गत इन मेरिट को वहाँ पर डाला जाता है। आप वहाँ जाकर उस वेबसाइट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप इस मेरिट के अंतर्गत टॉप 7 के अंतर्गत हो या ना हो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जो ये अल्पसंख्यक जो विद्यालय होते हैं, ईसाई कम्युनिटी के ये विद्यालय होते हैं, इनका अनुदान सीधा
किन राज्य सरकार से होता है, जिस प्रकार से एडिट विद्यालयों का आता है, दोनों का मानदेय सेम होता है। और अगर मैं इन पदों की यदि मैं बारे में बात करूं, तो जब इनकी भर्ती प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जब इनकी भर्ती प्रतिक्रिया होती है तो उसके अंतर्गत आपको जब आपकी नियुक्ति होती है, फॉर्म प्रकाशित होने की तिथि से नियुक्ति की तिथि तक की बात कर रहा हूँ, ये 90 दिनों के अंतर्गत ये भर्ती प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग भी दी जाती है। अगर मैं बात करूँ, इसके अंतर्गत साक्षात्कार होता है, 5 नंबर का साक्षात्कार होता है, और जो साक्षात्कार में जो बच्चा निकलता है उसका ज्वाइनिंग यहाँ पर कराई जाती है। और ऐसा नहीं है कि जो राजकीय विद्यालयों में जो सरकार द्वारा जो अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से या कहें लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो पद सर्जित होते हैं, उनमें और इन पदों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ना कि जो उनकी जो वेतन वृद्धि है, ना उसमें कोई अंतर होता है, ना ही इनके डीए इत्यादि जितने भी चीज़ें होती हैं, कहीं पर भी कोई भी भिन्नता नहीं होती। एक इक्वालिटी होती है, दोनों में समानताएं होती हैं, किसी भी प्रकार का। हाँ, बस यहाँ पर एक जो मेजर पॉइंट है, इस विद्यालय में जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आप इसी विद्यालय से आपका सेवानिवृत्त होगा और इसी विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और राजकीय विद्यालयों में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3, 4 या 10 साल बाद यहाँ पर ट्रांसफर का नियम जो होता है उसमें ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर प्रमोशन भी होता है। और यहाँ इस प्रकार का किसी प्रकार के प्रमोशन का वो नहीं रहता है। ये चीज़ इन विद्यालयों के अंतर्गत तो होती है। और दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि ये नदी के हैं। जितने भी अल्मोड़ा जनपद के जो लोकल के हैं वो तो अवश्य इस फॉर्म को भरें। और मैं आशा करूंगा कि आप इस मेरिट लिस्ट में आएँ और आपको ये पद में आप सर्जित हों और इस पद में आपकी नियुक्ति हो, मैं आशा करता हूं। तब यदि दोस्तों मेरी द्वारा जो दी गई जो सूचना है, यदि आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।